ध्यान क्या देना है कि कोई भी रिएक्शन दिया गया हो, कुछ भी डेटा दिया गया हो, हमने रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्मूले की बात की थी। रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्मूले की बात की थी और हमने कहा था रेजोनेंस एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच एफ कैलकुलेटेड। ठीक है, ओके। अब आपको हाइड्रोजनेशन का डेटा दिया गया हो, चाहे जो भी डेटा दिया गया हो, जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑब्जर्व, जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज कैलकुलेटेड। दिया गया होगा, डायरेक्ट डेटा दिया गया होगा, दैट इज नोन एज। चलिए जरा 3 मिनट का समय देता हूँ, एक करेंगे कैसे। क्वेश्चन एक बार समझा दूं। कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन, इनकी एंथैल्पी ऑफ कैलकुलेटेड। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अभी? अभी आई। दूर करने नहीं आती है, ये क्या है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का दिया गया है। ये जो बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, ये ऑब्जर्व्ड है या फिर कैलकुलेटेड है? बता दीजिए जरा। हम्म, जो डेटा दिया जाएगा दैट वुड बी ऑब्जर्व्ड, वो ऑब्जर्व्ड वाला डेटा होगा। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड वाला डेटा है, कैलकुलेट करना है आपको। तो जरा ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए जरा। मैं 2 मिनट में आता हूँ। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, हो रहा है। यस सर। ट्राई कीजिएगा बस, एक दो मिनट। हाँ हाँ, सुबह सुबह चाय पीने की इच्छा, एक ही बची है, एक ही। अच्छा, ओके ओके। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन हो रहा है। जानवी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्राई कर रही हूँ। कर रहा है, ओके। जानवी, डाउट वाउट नहीं आ रहे हैं कई दिनों से? हम्म, मेहनत हो रही है ना जानवी? यस सर। हाँ, ठीक। प्रॉब्लम ही सॉल्व करने हैं आज हमें। आज थर्मोकेमिस्ट्री थियरी तो खत्म हो गई है, बस
थियरी खत्म हो गई है, बस प्रॉब्लम्स इस पे बाकी हैं। कल से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। सर -152 किलो जूल पर मोलर है। -152 किलो जूल पर मोल, ओके ठीक है। और किसी का अरबाज? सर नहीं हुआ। नहीं हो रहा? साइली? नहीं हुआ सर। नहीं हो रहा, ओके। वैष्णवी? नहीं हुआ सर। मतलब ट्राई कर रहा है, हो रहा है कि या फिर मतलब हो ही नहीं रहा है, एकदम कुछ नहीं? अभी सर आइडिया नहीं लगा। अभी आइडिया नहीं लगा, ओके ओके। चलिए देख लेते हैं। हमें ऑब्जर्व्ड डेटा तो दिया गया है, यही कैलकुलेटेड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, यानी कि हमें कौन से रिएक्शन के लिए निकालना है। जरा रिएक्शन लिख लीजिए। बेंजीन की बात कर रहा है, आप C6H6 बनाना है आपको, तो क्या लेंगे? 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2। अगर इसी की इंथैल्पी हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा वैष्णवी। ठीक है, यस सर। ओके। चलिए अब दिया क्या क्या गया है वो देख लीजिए। तो स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिया है, यानी कि 6C सॉलिड। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? 6H2, C6H12 होता है, C6H12। इसका डेटा दिया गया है -156, ये -156 है। जो पूछ रहा है वो रिएक्शन, जो दिया गया है वो सारे रिएक्शंस लिख लीजिए बस। कह रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यानी कि this plus H2 gives C6H12। इसका दिया गया है डेटा -119, -119। और कुछ दिया गया है? और कुछ दिया गया है? नहीं सर, इतना ही दिया। बस इतना ही दिया गया है, ठीक है, बस इतना ही दिया गया है। तो ये हमें ये वाला चाहिए, और ये दोनों डेटा दिया गया है। इन दोनों डेटा की सहायता से ऊपर वाले रिएक्शन का हमें निकालना है, ठीक है। तो C6H6 कैसे मिलेगा? अगर मैं इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन का C6H12 मींस हाइड्रोजनेशन का 119 है, तो 3 हाइड्रोजन के हाइड्रोजनेशन का 3 बार हाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि क्या रहेगा? 3 बार हाइड्रोजनेशन कब होगा? जब 3 डबल बॉन्ड होंगे प्लस 3H2 गिव ये 3 डबल बॉन्ड की बातें हो रही हैं, समझिएगा जरा। 3 हाइड्रोजन ऐड करना है, इज इट क्लियर? तो मैं पूरे कहने का मतलब मौलिक रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड की बातें हो रही हैं यहाँ पे। यानी कि बेंजीन से 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे और C6H12 बनेगा, सॉरी C6H12 बनेगा, तो कितना हो जाएगा? -119 इंटू 3 हो जाएगा। बताइएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हैं? रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 3 डबल बॉन्ड के लिए देख रहा हूं। एक डबल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजनेशन का -119 है, तो 3 हाइड्रोजन के हाइड्रोजनेशन का क्या हो जाएगा? -119 इंटू 3। बोलिए जरा, समझ में आ रही है बात? अब आपको ये डेटा पता है, ये डेटा पता है, क्या करेंगे? इस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, बस हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे? इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्यों भाई? और पहले वाले में ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा आपको, बताइएगा। यस सर। यस सर। ये 3 से मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम समझ में आया कि नहीं? मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल में 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सब जगह 3 3 नहीं दिख रहा है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन के हाइड्रोजनेशन के डेटा को देखा है मैंने। एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए -119, तो 3 हाइड्रोजन को, 3 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए -119 इंटू 3। अब बस ये डेटा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एफ कैलकुलेटेड क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एफ कैलकुलेटेड ये आ जाएगा आपका -11 प्लस हो जाएगा ये इंटू 3, और ऊपर वाला हो जाएगा -156 होगा। 357 -156 कितना आएगा, 201, 201 आएगा। ये कैलकुलेटेड है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी गई है कौन सी, +49, तो डेल्टा सॉरी रेजोनेंस एनर्जी क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एफ ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच एफ कैलकुलेटेड, ये है 49 -201, ये कितना आएगा 152, क्यों भाई, किलो जूल पर मोल। बोलिएगा जरा समझ हाँ में आया सर। कि नहीं है? ठीक है, सबको आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ओके। सर फिर तो एक बार समझा दीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिएगा बेटा, फॉर्मूला आपका ये होता है, इस फॉर्मूले में तो समस्या नहीं है, नहीं ये है जो सर। फॉर्मूला हमने कल देखा था। ऑब्जर्व्ड डेटा ये दिया गया है +49, ये दिया गया है, देखिएगा +49, ये ऑब्जर्व्ड डेटा दिया गया है। हमें कैलकुलेटेड डेटा निकाल लेना है। अब कैलकुलेटेड डेटा निकालने के लिए जो जो चाहिए आपको, और मीन्स जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वाला रिएक्शन, और जो जो दिया गया है वो वाला रिएक्शन लिख लीजिए, और उन्हीं को घुमा फिरा के आप जो बनाना है वही बनाने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं, बताइएगा जरा, बोलिएगा, समझ रहे हैं बात को? तो आपको हाँ सर। ये चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड चाहिए, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, उसका रिएक्शन लिख लिया मैंने, और एल्कीन के हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन दिया गया है, और उसका डेटा दिया गया है -119। साइक्लोहेक्सीन के हाइड्रोजनेशन का, यानी कि साइक्लोहेक्सीन प्लस हाइड्रोजन गिव C6H12, उसके लिए जो है -119 है। मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, जब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन का ये है, तो 3 डबल बॉन्ड का, यानी कि उसी साइक्लोहेक्सेन में अगर 3 डबल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो उसके हाइड्रोजनेशन का डेटा होगा -119 इंटू 3, होगा कि नहीं होगा? अब बस मेरे पास ये वाला रिएक्शन है, मेरे पास एक है ये वाला, एक ये वाला रिएक्शन और एक ये वाला रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शंस की सहायता से मुझे ये वाला रिएक्शन चाहिए था। मैंने क्या किया, तीसरे वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले वाले में जोड़ दिया, आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, करके दिखाएं? हाँ सर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, करने की जरूरत तो नहीं है भाई। माइनस करेंगे तो देख लीजिए, ये कट, इससे ये कट जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन से ये 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, बेंजीन उधर चला जाएगा, तो C6C प्लस 3 हाइड्रोजन गिव बेंजीन, मिल जाएगा आपको जो चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे, परेशान बस नहीं होना। पहले ऑब्जर्व्ड निकाल लेना है, कैलकुलेटेड निकाल लेना है, फिर ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड, बस यही काम हर बार करना है आपको, यही काम आपको हर बार करना है। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
चलिए डिस्कस करते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखिए, आइसोप्रीन क्या होता है पता है? C5H8। ये होता है C5H8। नहीं भाई, आइसोप्रीन आई थिंक ये होता है 3, 2, 5, 6, 2, 8। ये होता है आइसोप्रीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन C5H8। रेजोनेंस भी होगा इसमें, डबल सिंगल डबल है तो। जरा ट्राई कीजिएगा। इसमें तो सीधे शायद ऑब्जर्व वैल्यू भी नहीं दी गई है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ आइसोप्रीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इतना इतना एंड इतना, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ these are these this स्टैंडर्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट इज दिस। और रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि सीधे सीधे आपको न तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, कुछ सीधा नहीं दिया गया। इवन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी ऑब्जर्व निकालने के लिए। ऑब्जर्व्ड कहाँ से निकलेगा तो वो मैं समझा सकता हूँ। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ आइसोप्रीन ये दिया गया है। जब आइसोप्रीन को आप जलाएंगे, ठीक है, तो वहां से जो डेटा आएगा उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, बताइएगा जरा। क्यों भाई, बताइए जरा। जब आप डेटा निकालेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, सॉरी, ये इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, जरा इतना बता दीजिए मुझे। होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई। उसमें होगा। कंबशन में जब आप आइसोप्रीन का कंबशन कराएंगे तो आइसोप्रीन में रेजोनेंस हो रहा होगा ना। तो जब आप कंबशन, हीट ऑफ कंबशन उसका निकालेंगे तो उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा बेटा, ठीक है, उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, खूब सारे डेटा हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा।
हो रहा है? नहीं हो रहा है? चलिए चलिए मैं जरा देख लूं। मैं करूं भाई कि आप लोग कर रहे हैं? चलिए मैं कर देता हूं। नहीं सर, C5 एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, C5H8 का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं एंड इट विल गिव 5 CO2 प्लस 4 H2O। ये हीट ऑफ कंबशन है और इस हीट ऑफ कंबशन में रेजोनेंस एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और क्या दिया गया है आपको? ऑक्सीजन कितने होंगे? 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 7 ऑक्सीजन होंगे। इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी गई है -3186। 3186। ठीक है, इसमें रेजोनेंस इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस इंक्लूडेड होगा। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन की भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है। तो कार्बन सॉलिड में होता है प्लस O2 गिव CO2, और H2 गैस में होता है प्लस O2 गिव H2O। इन दोनों रिएक्शन का भी दिया गया है। यह है -393 -393.5 और -285.83 -285.83। ठीक है, और सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट भी दिया गया है, यानी कि कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में भी जाने का दिया गया है 718.3 718.3 है ना? ठीक है, ये डेटा दिया गया है। इतना डेटा आपको पता है। ठीक है, इतना डेटा आपको पता है। चलिए, अब बॉन्ड एनर्जी दिया गया है तो हमें करना क्या है, पहले तो ये समझिए कि हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है कि नहीं? तो फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लें। क्यों भाई? फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लें। 5C प्लस 4H2 सॉलिड है गिव C5H8, और इसका हमें यही डेल्टा H निकालना है। एक बार ऑब्जर्व्ड का भी निकालना है, एक बार कैलकुलेटेड का भी निकालना है। ठीक है, एक बार ऑब्जर्व्ड का भी निकालना है, एक बार कैलकुलेटेड का भी निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट वाला सारा डेटा दिया गया है, तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करने के लिए आप इस इंथैल्पी डेल्टा HF जो इस रिएक्शन का होगा वो हो जाएगा, 4 HH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं आप, है कि नहीं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या कहानी है? दो आइसोप्रीन ये होता है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, 2 सिंगल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। 2C डबल बॉन्ड C प्लस 2C सिंगल बॉन्ड C प्लस 8 CH बॉन्ड होंगे, उसको आप तोड़ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये नियम से जब आप ये सारा चीज लिखें तो ये जो होना चाहिए था वो गैस में होना चाहिए था, लेकिन ये सॉलिड में दिया गया है, तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का भी जोड़ देंगे, प्लस यानी कि डेल्टा H सब्लिमेशन भी जोड़ देंगे। ये आप यहां से डेल्टा HF इस रिएक्शन का निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? ये जो रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन होगा, ये जो डेटा होगी यहाँ से ये कैलकुलेटेड होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी निकाल के कर रहे हैं तो कैलकुलेटेड है ये। तो चलिए कैलकुलेटेड निकाल लें जरा हम। 4 इंटू एच एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी गई है 435.8।
4 इंटू 435.8 माइनस 2 इंटू सी डबल बॉन्ड सी की दी गई है 615 प्लस 2 इंटू सिंगल बॉन्ड सी की क्या दी गई है, जरा जल्दी बताइए तो, जल्दी बोलिए। सी सिंगल बॉन्ड सी का क्या दिया गया है? अरे यार आप लोगों से पूछेंगे, इससे बढ़िया हम लिख लेंगे। 348 348 प्लस 8 गुणे CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी 413 प्लस सबलाइम करने के लिए जो एनर्जी देंगे आप 718.3 प्लस 718.3। जब भाई ये रिएक्शन लिख रहे हो ना, ये तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख रहे हैं, तो कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो होगी सब्लिमेशन एनर्जी होगी, इसलिए मैंने सब्लिमेशन एनर्जी को ऐड कर दिया। यहां से जो डेटा आएगा डेल्टा HF, ये कौन सा वाला होगा? कैलकुलेटेड वाला। अच्छा, ये 3 रिएक्शंस दिए गए हैं, और ये वाला भी रिएक्शन दिया गया है, ये 4 दिए गए हैं, इन 4 की सहायता से क्या हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि अगेन इसी रिएक्शन का निकालना है, यानी कि अगेन आपको 5C सॉलिड प्लस 4H2 गिव C5H8 का निकालना है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो C5H8 होगा, ये अब चूंकि आप डेटा कौन सा यूज कर रहे हैं, सब ऑब्जर्व्ड वाला डेटा यूज कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व्ड डेटा है कि नहीं? हालांकि इस डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन तीनों रिएक्शन की सहायता से आप इस रिएक्शन का निकाल सकते हैं, बताइएगा, बोलिएगा जरा। यस सर। जब निकालेंगे तो वो कौन सा आएगा? क्योंकि सारे ऑब्जर्व्ड डेटा को आप यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटेड डेटा की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। आपने कंबशन निकाला, सबका कंबशन में ऑब्जर्व्ड डेटा आता है, तो ऑब्जर्व्ड डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या मिलेगा? ऑब्जर्व्ड एंथैल्पी ऑफ वैल्यू। फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिल्कुल ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए क्या करें हम, करने के लिए इस रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करें, इस रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई करें, है कि नहीं? और रिएक्शन को उल्टा कर दें, इस रिएक्शन में -1 से मल्टीप्लाई कर दें, बताइएगा जरा, मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? यस सर। ठीक है, बताइएगा जरा, सभी लोग बोलिए जरा, समझ में आ रहा है अब कि नहीं? जानवी, ये सर आ रहा है समझ में। आ रहा है, गुड, वेरी गुड। सायली, यस सर। ठीक है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना, बढ़िया। हाँ सर। ओके, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले रिएक्शन का मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये आ जाएगा, सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +316, इस रिएक्शन का आ जाएगा +3186 माइनस 5 इंटू कौन सा, -393.5 -393.5, नहीं ये प्लस होगा ना, सब प्लस करेंगे, ये वाला माइनस किया है सिर्फ, तो वो प्लस हो गया है। और दूसरा है 4 इंटू -285.83, 4 इंटू -285.83, इसका ये जो आएगा डेल्टा H F क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, जरा बता दीजिए भाई, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर। तो बस निकालिए आप जरा, निकालिए आप जरा, जल्दी से निकाल के बताइए तो। सबको आया कि नहीं? एक बार देख लीजिए क्या किया मैंने रिएक्शन लिखा सबसे पहले, जो जो कह रहा है वो रिएक्शन लिखा, और जो चाहिए मुझे वो वाला रिएक्शन लिखा। अब बॉन्ड एंथैल्पी की सहायता से जो चाहिए वो वाला का निकाल लिया, तो वो कैलकुलेटेड है। जो ऑब्जर्व्ड डेटा दिया गया है वहां से ऑब्जर्व्ड वाले का रिएक्शन लिखा और ऑब्जर्व्ड वाले का डेटा निकाल लिया बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, जो भी करना हो, है ना, बस। और फिर ऑब्जर्व्ड माइनस कैलकुलेट करेंगे, वो रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बता दीजिए जरा। हाँ इसका क्या 76.5 कितना आया? 76.5 76.5 आ रहा है। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में। प्लस में, प्लस में आएगा भाई। सर माइनस में आएगा। रेजोनेंस एनर्जी तो हमेशा माइनस में आएगी, रेजोनेंस तो कभी प्लस में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से हमेशा स्टेबिलिटी आती है। इसका डेटा बोल रहा है बेटा आदित्य? इसी का बोल शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है। रेजोनेंस एनर्जी का डेटा कितना? नहीं इसी का बोल रहा था। किसका? इसी का? ऑब्जर्व वाले का। अच्छा, ऑब्जर्व्ड वाले का डेटा बोल रहा था। ऑब्जर्व्ड वाले का कितना आया? मेरा आ रहा है 76.5। ठीक है, ठीक है। कुछ साइन लग रहा है प्रॉब्लम। नहीं, ऑब्जर्व्ड वाला वो पॉजिटिव हो सकता है, वो समस्या नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी निकाल रहे हो तो वो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत सर नहीं है। हाँ ऑब्जर्व मेरा 75.18 आ रहा है। ओके, 70 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में या माइनस में? प्लस में। प्लस में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब कैलकुलेटेड वाला समझ में आया कि नहीं, कैसे निकालना है ये बात समझ में आई ना? कैलकुलेटेड वाला निकाल लीजिए और फिर रेजोनेंस एनर्जी निकालिए। इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए क्या क्या किया है हमने। सर कैलकुलेट वाला फिर एक बार बताइए। कैलकुलेटेड वाला एक बार बताते हैं, चलिए देखिएगा। ये रिएक्शन है बेटा, ठीक है? तो किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी होती है। इंथैल्पी ये फॉर्मेशन का रिएक्शन है, ठीक है? तो फॉर्मेशन का रिएक्शन होगा तो उसकी इंथैल्पी जो होगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए मैंने इस रिएक्शन हाँ की सर। इंथैल्पी को डेल्टा एच एफ लिख लिया। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? बॉन्ड एनर्जी के टर्म में अगर निकालना हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? सबसे पहले तो 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी। क्यों? हाँ सर। ये रिएक्टेंट वाला है। अब माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में 2 सी डबल बॉन्ड सी हैं, 2 सी सिंगल बॉन्ड सी हैं, 8 सी एच बॉन्ड है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। टोटल 8 सी एच बॉन्ड, 2 सी डबल बॉन्ड सी और 2 सी सिंगल बॉन्ड सी। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, बताइएगा जरा। सर हाँ 5C बॉन्ड है ना? हाँ 5C सिंगल बॉन्ड है ना? 5 नहीं, रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में 5 सी सिंगल बॉन्ड सी है। क्यों भाई, कैसे? नहीं, वो सब्लिमेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्या नहीं समझ में आया मुझे, एक बार फिर से बोलो बेटा। 5 कार्बन है ना? हाँ, तो हमें 5 कार्बन से थोड़े मतलब है, हमें तो ये स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में कितने सी सिंगल बॉन्ड सी हैं? नहीं, रिएक्टेंट साइड में।
रिएक्टेंट साइड में, अरे यार हाँ यार, एकदम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सब्लिमेशन एनर्जी में 5 से मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब्लिमेशन एनर्जी में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई, 1 मोल कार्बन के लिए डेल्टा एच एस यू वी है, तो 5 के लिए इंटू 5, 5 कार्बन है ना यहाँ पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, अरबाज यही कंफ्यूजन था? हाँ सर। हाँ, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, मैं लिखना भूल गया था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि 5 कार्बन है। ठीक है, बाकी सब समझ में आ गया? हाँ हाँ ठीक है, निकाल लीजिए जरा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्वेश्चन अब ऐसा लग रहा है कि हो जाएंगे, बताइएगा जरा, ऐसा लग रहा है ना कि क्वेश्चन हो जाएंगे? हाँ सर। ठीक, गुड गुड। चलिए, हो गया, रेजोनेंस एनर्जी निकल गई, निकली कि नहीं निकली? बता दीजिए जरा। कितना आया आंसर उसका? एक चीज हमेशा जानिएगा कि रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आनी चाहिए, क्योंकि सर जब भी ऑप्शन, क्या बेटा? ऑप्शन, ऑप्शंस दें, आया कितना? ऑप्शन दे दिए, दे दिए। ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। चलिए, मैं अप्रोक्सीमेट डेटा बताता हूँ, आप 4 ऑप्शन मैं बना देता हूँ, -70, -30, -90, -20 के आसपास किलो जूल में, किसके सर आसपास? -30 के -30 आसपास। के आसपास आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, -29.52 आ रहा होगा। हाँ सर। बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे तो -29.52 आ रहा होगा, अगर इतना आ रहा है तो बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इस वाले क्वेश्चन को मैं टाइम दूंगा, लेकिन करना आपको है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आपने कर लिया ना अपने मन से, तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन, टॉल्विन का स्ट्रक्चर मैं बस जान बता देता हूँ, स्ट्रक्चर पता ही होगा टॉल्विन का, बेंजीन में क्या करेंगे आप, एक CH3 लगा दीजिए, दैट इज टॉल्विन, दिस इज टॉल्विन। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं टाइम दूंगा आपको। मैं टाइम दूंगा।
नवंबर के बाद ही खुलेगा, ऐसा कुछ लिखा है। सन 2020 या वर्षात राज्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यानंतर शासनाने केलेल्या उपाययोजनांमुळे राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती काही अवधीनंतर सुधारल्याने राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने करण्यास परवानगी. टप्प्याटप्प्याने मतलब धीरे धीरे होता है ना तो भाई. स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप. तथ्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने प्रथमतः दिनांक 10 नवंबर 2020 च्या 2020 क्यों लिखा है ये 10 नवंबर 2020 च्या शासन परिपत्र कान्वे 9वी ते 12वी चे वर्ग काही अटी शर्ती निश्चित करून दिनांक 23 नवंबर 2020 पासून सुरू करण्यास मान्यता दिली. ये क्या 2020 का है क्या ये? क्यों क्या कह रहा है ये? अच्छा पार्श्वभूमि है ये मतलब पृष्ठभूमि है. अभी का क्या सीन है? परिपत्रक त्यानुसार दिनांक 17 अगस्त 2021 पासून राज्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता 5वी ते 7वी चे वर्ग व शहरी भागात 8वी ते 12वी वर्ग शुरू करण्यास परवानगी. 17 अगस्त के बाद कह रहा है क्या खुल जाएगा? तो नहीं क्या है तो भेजा है अमोल सर ने.
हो रहा है? हो रहा है या मैं करूं? कहिएगा। हो रहा है? यस सर, हो रहा है। ओके। सर 182.23 के आसपास आ रहा है। 0.23 के आसपास है। यस सर, मेरा है कैलकुलेशन में कुछ तो एरर हो सकता है। आपका कितना आ रहा है बेटा? 182.20। 92.0 आ रहा है। सर 187। और किसी का? और किसी का हुआ? हम करें? चलिए मैं करता हूँ। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ टॉल्विन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कंबशन का डेटा दिया गया है और लिक्विड से गैस का डेटा दिया गया है। ओके। अभी आप इंथैल्पी की बात करेंगे ना, हमेशा बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, सब कुछ हमेशा गैस में होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है? जब भी बॉन्ड एनर्जी वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आपको हमेशा ये होना चाहिए। चलिए, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया गया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया गया है। ठीक है, तो यहां से इन तीन डेटा से, इससे, इससे और इससे क्या निकल जाएगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल जाएगा, ऑब्जर्व्ड डेटा। हाँ सर। ठीक है, ओके। और कैलकुलेटेड निकालना पड़ेगा, यानी कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो ऑब्जर्व्ड आएगा
वो आ जाएगा आपका इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से और CO2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। और तो और क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए ना, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा हमारा काम, बोलिएगा। यही किया, बोलिए भाई। वाटर को 4 से, CO2 को 7 से, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा कि नहीं, बन जाएगा हमारा C7H8 लिक्विड में, हाँ सर। ठीक है। सर तो यहां से जो निकलेगा डेटा वो तो हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड डेटा होगा, क्योंकि जो भी डेटा यहाँ पे है सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का इस्तेमाल किया है आपने, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व्ड आ जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई, ये काम कर लेंगे। अब फॉर्मेशन का निकालना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है कैलकुलेटेड, डेल्टा HF कैलकुलेटेड कैसे निकलेंगे, तो आपको चाहिए 7 कार्बन सॉलिड के फॉर्म में प्लस 4 हाइड्रोजन, चूंकि 8 हाइड्रोजन है तो 4H2 चाहिए गैस के फॉर्म में, और वो मिलके C7H8 लिक्विड बनाएगा, है ना। C7H8 लिक्विड के फॉर्म में बनेगा, है कि नहीं। तो चलिए क्या करना क्या पड़ेगा, बॉन्ड बॉन्ड तो ठीक है, बॉन्ड एनर्जी अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप 7 कार्बन गैस में कन्वर्ट करेंगे इसको, और इसको C7H8 गैस में कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं, ठीक है। हाँ सर। फिर सब गैस में हो जाएगा और फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए पहले बॉन्ड एनर्जी से कर ले, फिर ये कर लेंगे। तो डेल्टा HF ऑब्जर्व सॉरी कैलकुलेटेड जो आएगा आपका, वो आ जाएगा सबसे पहले 4 इंटू HH बॉन्ड माइनस C7H8 में कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है और 4 सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, 3 डबल बॉन्ड है और 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 C डबल बॉन्ड C प्लस 4 C सिंगल बॉन्ड C प्लस 8 CH बॉन्ड है, बोलिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो होगी कितनी, ये दिया गया है सब्लिमेशन ऑफ कार्बन 715, 7 कार्बन है तो प्लस 7 इंटू 715, है ना। और लिक्विड से गैस के लिए भी आपको, लिक्विड से गैस में जाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, 38.1 एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 मिनट, आपको उल्टा जाना है ना, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ये माइनस में आएगा बेटा, ये माइनस में आएगा ना, प्रोडक्ट साइड में है 38.1, बताइएगा जरा, ये माइनस में आना चाहिए ना कि प्लस में आना चाहिए, बोलिए जरा, देखिएगा, कहीं समझ में आया तो रिएक्शन लिख लिया कीजिए। आपके पास जब भी बॉन्ड एनर्जी लगाएंगे तो 7C गैस होना चाहिए प्लस 4H2 गैस है, कोई समस्या नहीं है, और आपके पास C7H8 गैस होना चाहिए, लेकिन आपको गैस का निकालना नहीं है, आपको निकालना है इसका। तो 7C गैस से 7C सॉलिड, सॉरी 7C सॉलिड से 7C गैस, ये चाहिए आपको, और उसको उल्टा करना पड़ेगा ना, 1 मिनट, क्या
हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। और C7H8, C7H8 लिक्विड से C7H8 गैस, ये पता है आपको। तो ये प्रोडक्ट में चाहिए ना आपको, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये रिएक्टेंट सॉलिड रिएक्टेंट में चाहिए, तो ये पॉजिटिव ही रहना है, यानी कि ये वाले में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड में है। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहा हूं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, बस अब सारा डेटा पता है आपको। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड निकाल लीजिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑब्जर्व निकाल लीजिए, और फिर ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट व्हाट, इंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी निकल जाएगी आपकी। बोलिएगा, समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है। समझ में आ गया ना? ओके हाँ ओके, गुड। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि रेजोनेंस एनर्जी थोड़ा सा परेशान करता है। इतने सारे डेटा होते हैं ना कि उस डेटा को मैनेज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो डेटा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अगर आप डेटा को मैनेज कर पाए तो आपका काम। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। ये वाला जरा देख लीजिए। तो डेटा को मैनेज करना बस आना चाहिए आपको। इतने सारे डेटा हैं और मुझे क्या चाहिए, तो कैसे उन चीजों को अरेंज करें हम, बस इतना आ गया, आपका काम हो गया। चलिए जरा ये वाला देख लीजिए।
सर -88 आ रहा है। -88 आ रहा है, ओके। यस सर, -88 आ रहा है। हाँ सर, मेरा भी -88 आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का आ गया। कह रहा है कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डायरेक्ट दे दिया गया है, बॉन्ड एनर्जी दिया गया है। चलिए ठीक है, तो और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो डायरेक्ट दे दिया गया है, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको करना क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है N2 प्लस हाफ O2 गिव N2O, है ना। ये रिएक्शन बनेगा और इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो किसके बराबर होगी, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में एक N ट्रिपल बॉन्ड N है प्लस आधा O डबल बॉन्ड O है माइनस N2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होगा, ऐसा होगा, बोलिएगा। तो एक NN बॉन्ड है माइनस एक N डबल बॉन्ड N और एक N डबल बॉन्ड O है, यही तो है ना। यही इस रिएक्शन का डेल्टा HF, कोई इसमें तामझाम नहीं है। यहाँ से जो आप निकालेंगे वो कौन सा होगा, कैलकुलेटेड होगा। क्यों भाई, बताइएगा। तो N ट्रिपल बॉन्ड N का है 946 प्लस हाफ इंटू O डबल बॉन्ड O का है 498 माइनस N डबल बॉन्ड N का है 418, N डबल बॉन्ड O का है 607। बताइएगा जरा, बोलिएगा जरा, ठीक है। हाँ सर। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए ये एंड दिस माइनस दिस कर दीजिए, यू विल गेट -88 आ रहा है आप लोगों का ना, हाँ सर। के -88 के, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, -88 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज -88। क्लियर। आई थिंक अब आप हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखिए, तो थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन ही करना है हमें, आज हमारा दिन क्वेश्चन में ही जाने वाला है। आप लोगों के कोई डाउट्स हैं? क्यों, आप लोगों का कोई डाउट है क्या, बता दीजिए जरा। बोलिएगा जरा। जी नहीं सर, ठीक है, नरेंद्र अवस्थी अभी सॉल्व कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ सर, आज डाउट भेज देंगे सब। तारीख है 12 स्टार्ट हो गया है।
सर हम्म ये क्वेश्चन आप बताइए, नहीं हो रहा। ओके, बाकी लोगों से चलिए, दिस से ट्रांस इसका डेल्टा H1 है और सिस टू ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन। रिएक्शन जरा लिख लें। सिस से ट्रांस का ये है आपका डेल्टा H1 और ट्रांस सिस टू ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन, ये डेल्टा H2 है। ठीक है, डेल्टा H1 और H2 की वैल्यू निकालनी है। दो रिएक्शन दिए गए हैं। और क्या दिया गया है? ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस टू ब्यूटीन। ट्रांस वाला अगर ज्यादा स्टेबल है तो ये डेल्टा H1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जो बन रहा है इज मोर स्टेबल, तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? और ये बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? जल्दी बोलिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, है कि नहीं? बताइएगा जरा। यानी कि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 ब्यूटीन, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। 4 CO2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6 2 8, 4 हाइड्रोजन और 4 दूनी 8 4 12, यानी कि 6 ऑक्सीजन। इसका डेटा इसका दिया गया है -649.8, -649.8। ओके, एक और डेटा दिया गया है 9H1 + 5H2, 9 डेल्टा H1 + 5 डेल्टा H2 बराबर 0, ये भी दिया गया है। और क्या दिया गया है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन, यानी कि ये पता है आपको, प्लस 6O2 गिव 4CO2 प्लस 4H2O। ये भी आपको पता है कितना है? -647.1, -647.1, ये पता है आपको। इतनी बातें पता है और इतनी बातों से आपको डेल्टा H1 और डेल्टा H2 निकालना है। तो देखिए ना, इस दोनों रिएक्शन को देखिएगा, इसको और इसको, इन दोनों डेटा से आप क्या निकाल सकते हैं? एक काम करूं मैं अगर कि दिस माइनस दिस कर दूं तो क्या निकल जाएगा? दिस माइनस दिस करूं तो नहीं, ये ट्रांस, लास्ट वाला ट्रांस था ना, ट्रांस टू ब्यूटीन था, गलत लिखा है मैंने। लास्ट वाला सिस नहीं था, ये ट्रांस था। ठीक है, तो दिस माइनस ऊपर वाला कर दूं, अगर दिस माइनस दिस कर दूं, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, दिस गिव्स दिस मिल जाएंगी मुझे, है कि नहीं? यानी कि दिस गिव्स दिस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -647.1 माइनस
-649.8 -649.8 निकल जाएगा क्या, बताइएगा जरा। ठीक है, बोलिएगा, समझ में आया कि नहीं। यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसमें से इसको घटा दिया, इसको घटाया तो ये वाला प्रोडक्ट में चला जाएगा, बाकी ये सब तो कट जाएंगे। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन बनाने के लिए इतना, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये 649.8 में 1.7 आ जाएगा क्या, प्लस 1.7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों डेटा से भी निकालने की कोशिश करें, इन दोनों डेटा से। तो इसको उल्टा करके अगर जोड़ दूं, इसको इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और जोड़ दूं इन दोनों को, तो यही मिल जाएगा। बोलिएगा जरा। हाँ सर। ठीक है, तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यानी कि माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बराबर 1.7 है। और एक दूसरा अभी यहाँ पे इक्वेशन पता है हमको, 9 डेल्टा H1 प्लस 5 डेल्टा H2 बराबर 0 है। तो बस हो गया यार काम मेरा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 5 14 डेल्टा H2 बराबर 9 इंटू 1.7। डेल्टा H2 क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1.7 डिवाइड बाई 14। डेल्टा H2 आ गया तो डेल्टा H1 आ जाएगा। बताइएगा जरा, समझ में आया। यस सर। ठीक है, हाँ सर। सबको आया कि नहीं आया। बोलिए। बोलिएगा जरा। समझ में आई बात। क्यों, आया भाई, यस सबको सर। आया कि नहीं। ओके, गुड गुड। सर फिर एक बार ये क्वेश्चन। एक बार फिर से समझा दूं, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिएगा, दो डेटा दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये दिया गया है, इस रिएक्शन का दिया गया है आपको, इस रिएक्शन का दिया गया है, इन दोनों रिएक्शन का दिया गया है। पहले वाले का कह रहा है डेल्टा H1 है, दूसरे वाले रिएक्शन का डेल्टा H2 है। और ये भी कह रहा है कि स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है, मतलब डेल्टा H1 जो होगा वो नेगेटिव होगा, डेल्टा H2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कह रहा है, ये बात वो कह रहा है। ओके, और फिर कह रहा है कि इसका कंबशन के लिए जो डेटा है वो ये है कंबशन का, और इसके कंबशन का डेटा ये है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों रिएक्शंस को जरा ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको मैंने दिस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके, -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या रिएक्शन मिल जाएगा, -1 से ऊपर वाले में -1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा, ये रिएक्शन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जरा बताइए तो। मिलेगा, बोलिए। इन दोनों रिएक्शन में इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, बाकी 4CO2 इसमें भी है, 4H2O इसमें भी है, 6SO2 इसमें भी है, तो बाकी सब कट जाएंगे, तो ये वाला मिल जाएगा बेटा, बोलिए जरा। हाँ सर। और इसका निकाल लिया मैंने, इसका डेटा पता था तो निकाल लिया 1.7। ठीक है, अब यही रिएक्शन मैंने इन दोनों रिएक्शन से बनाने की कोशिश की।
वही रिएक्शन। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें -1 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांस गिव दिस चाहिए था मुझे। तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो -ΔH1 प्लस ΔH2 यही था। यानी कि ये जो वैल्यू आई थी इसकी, ये वैल्यू कितनी थी, -ΔH1 प्लस ΔH2, ये 1.7 के बराबर था। भाई ये रिएक्शन और इसको इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो वही वाला रिएक्शन बन गया था। करके जरा देखिएगा कॉपी पे जो कह रहा हूँ। रिएक्शन जब तक करेंगे नहीं कॉपी पे ना, तब तक दिखेगा नहीं आपको, स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप सब दिखती जाएंगी चीजें कि अच्छा हाँ हाँ ऐसे ऐसे मुझे नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कॉपी पे कर करके देखना पड़ेगा। और डेटा है, कंफ्यूज मत होइएगा डेटा में, ठीक है। हाँ तो सर। बस इसकी वैल्यू 1.7 पता थी और दूसरा इक्वेशन दिया ही है 9ΔH1 प्लस ΔH2 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व किया, ये तो वही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। उन दोनों को सॉल्व किया, आ गया आंसर। हाँ सर, आ गया सर। समझ में आया, क्लियर है, सबको समझ में आया, बताइएगा। हाँ सर, क्लियर। तो अब क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, अब ठीक है, अब क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब ऑलमोस्ट खत्म है, अब ज़्यादा नहीं है। अब एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, वही एक आध टॉपिक है बताने हैं आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 वीक में मुझे लग रहा है ख़त्म हो जाना चाहिए अब। और थर्मोडायनेमिक्स 1 वीक में और ख़त्म हो जाना चाहिए। सेकंड लॉ में थोड़ी सी एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी की बात करने के बाद हम स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसकी बात करेंगे, बस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ सर, ठीक। ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो गया, यहाँ तक आपकी थर्मोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम कीजिएगा नरेंद्र अवस्थी में, एंड वाले प्रॉब्लम और स्टार्टिंग के प्रॉब्लम होंगे, बीच वाले प्रॉब्लम सेकंड लॉ से हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ के प्रॉब्लम्स आपसे नहीं होंगे क्योंकि वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ओके ओके, यस सर। चलिए, तो हाँ आज सर। के लिए, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ठीक ओके है। सर। ओके ओके, बाय बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।